हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका टेकोपीडिया की एक और नए फ्रेश वीडियो में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है मेरे एक दिन दिमाग में आया, तो मैंने सोचा कि हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को दिमाग में आया हो। जो टॉपिक है वो है कि अगर गूगल एक दिन के लिए या फिर एक घंटे के लिए भी, या फिर मतलब गूगल अगर शट डाउन हो जाए कुछ देर के लिए, तो क्या क्या चेंजेस होंगे। गूगल से मेरा मतलब ये है कि सिर्फ ऐसा नहीं, गूगल का सर्च इंजन, गूगल का जितना भी आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, गूगल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हो, वो सारा गूगल ही शट डाउन हो जाए, उनका जो बॉस है वो पूरा ही शट डाउन हो जाए, तो क्या क्या चेंजेस आएंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। यार, हम सब लोग आज 21वीं सदी में इंटरनेट बहुत बहुत बैडली यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग को हर समय इंटरनेट चाहिए, और बिना इंटरनेट के हम अपनी ज़िंदगी सोच भी नहीं सकते। उसमें इंटरनेट में थोड़ा भी कनेक्शन प्रॉब्लम आ जाता है, आईएसपी की तरफ से थोड़े भी कनेक्टिविटी इश्यूज़ आ जाते हैं, तो हम लोग को लगता है यार क्या कर दें, कैसे सही कर दें। हम इधर उधर ढूंढने लगते हैं, पता करने लगते हैं कि सबका ख़राब है, मेरा ख़राब है। लेकिन यार, जो ये सारी मतलब इंटरनेट के बाद जो आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वो मेरे ख्याल से 70 to 80% गूगल की हैं। सोचो, अगर गूगल बंद हो जाए फिर क्या होगा। गूगल बंद हो गया तो आपका सर्च इंजन जाएगा, पहले क्रोम जाएगा, उसके बाद आपका यूट्यूब भी जाएगा क्योंकि वो भी गूगल का है। मतलब अगर ऐसा होता है तो फिर उसके बाद आपका प्ले स्टोर जाएगा, वो भी गूगल का है। फिर उसके बाद आपकी बहुत सारी गूगल मैप्स जाएंगे, जो रास्ते में, वो रास्ते में ही रह जाएंगे। तो फिर भाई, हमारे जो पुराने ट्रेडिशन हैं ना, गूगल मैप से बढ़िया हमारे पान वाले भैया लोग जो कि अच्छा मैप बताते हैं, उनसे उनका मैप कभी गलत नहीं होता है, तो वो यूज़ करो। गूगल मैप गलत भी हो जाता है तो वो क्या बोलते हैं, गूगल मैप गड़बड़ हो जाएगा। और आपको अभी मुझे लगता है कि आइडिया भी नहीं होगा कि गूगल के कितने प्रोडक्ट्स हैं। एक बार मैंने अपने वीडियो में दिखाया भी था, बताया भी था कि गूगल के कितने सारे गूगल प्रोडक्ट्स देता है। हम लोग को सिर्फ 4, 5, 6, 7 जो बहुत हम लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैं वो पता है, लेकिन और भी गूगल बहुत सारे ऐप्स हैं, गूगल के बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी प्रोवाइड करता है। आप लोग एक बार ढूंढिएगा उसके बारे में, और उसके जो फीचर्स हैं वो देखिएगा, और उसके बाद सोचिएगा कि अगर सारा गूगल एक दिन के लिए भी अगर शट डाउन हो जाता है तो क्या होगा, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। बात करते हैं इन सब के बारे में। तो अब सोचो दोस्तों कि अगर गूगल कोलैप्स हो जाता है, ठीक है, एक दिन के लिए, तो उसमें क्या होगा। देखो, ऐसा नहीं कि कोलैप्स होने के बाद गूगल का भी कोई फ़ायदा होगा कि वो अपनी अहमियत दिखाने के लिए, जैसे नहीं होता है कि हम बोलते हैं कि जब हम चले जाएंगे तब तुम्हें हमारी अहमियत का एहसास होगा, वो सेंटिमेंटल डायलॉग्स जो होते हैं। तो अपनी अहमियत दिखाने के लिए अगर गूगल एक दिन के लिए शट डाउन भी हो जाता है तो गूगल का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। नुकसान से मतलब है पैसे का नुकसान, ऐसा यूज़र्स का नुकसान नहीं, क्योंकि यूज़र्स बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे। और फ़ायदा किसका होगा अगर ऐसा होता है इन फ्यूचर कभी भी, तो फ़ायदा किसका होगा। फ़ायदा होगा याहू का, बिंग होता है, बिंज होता है, पता नहीं, मुझे नहीं पता। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि बिंग होता है कि बिंज होता है। कुछ लोग बिंज बोलते हैं, कुछ लोग बिंग बोलते हैं। तो बिंग जो सर्च इंजन है उसका फ़ायदा होगा। और यार देखो, हम लोग को जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ भी होता है, हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि गूगल से पूछ लो, है ना। ओके गूगल कर लो, गूगल असिस्टेंट से पूछ लो, या फिर गूगल पे देख लो, गूगल पे पता कर लो। तो ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं, इसमें क्या होता है कि गूगल में इतनी सारी वेबसाइट रजिस्टर्ड हैं, इतनी सारी वेबसाइट इंटरनेट पर रजिस्टर्ड हैं। वो सारी वेबसाइट के जो मेटा डिस्क्रिप्शंस होते हैं, मेटा कीवर्ड्स होते हैं, उनके बेसिस पे गूगल आपको एक प्रॉपर सर्च रिज़ल्ट देता है। तब आपको ये जो भी आप सर्च करते हो उसका प्रॉपर एक रिज़ल्ट मिल जाता है, ठीक है। ये चीज़ बाकी सर्च इंजन करते हैं नहीं करते हैं ये सब आपको पता है, ठीक है। कितने हद तक करते हैं, कितना अच्छा करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता है। लेकिन गूगल का जो मोटो रहा है अभी तक, मतलब क्रोम का या गूगल के जो सर्च इंजन है उसका मोटो ये रहा है कि आपको बेस्ट टू बेस्ट दें। तो जो आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो मिलने में हो सकता है थोड़ी मुश्किल आ जाए,
ठीक है। हो सकता है कि अगर आप गूगल मैप यूज़ बहुत ज़्यादा करते हो तो आपको मुश्किल आ जाए, आप रास्ते में अटक जाओगे, ठीक है। हो सकता है आप ट्रांजैक्शंस करते हो, गूगल पे यूज़ करते हो, ट्रांजैक्शंस में दिक्कत आ जाएंगी। वैसे भी इनके अल्टरनेटिव फ़ोनपे, पेटीएम और काफ़ी सारे आ गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग गूगल पे भी यूज़ करते हैं, तो उसमें काफ़ी सारी दिक्कत आ जाएगी। तो दिक्कतें कम नहीं आएंगी, दिक्कतें ज़्यादा आएंगी, ठीक है। अब यार एक और चीज़ है, बड़े सवाल ये भी उठते हैं कि क्या हम बिना इंटरनेट के रह सकते हैं। तो यार देखो, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, है ना, कोई मैं उपदेश नहीं दे सकता, और मैं सिर्फ रियलिटी में यही बताना चाहता हूँ कि नहीं, हम लोग नहीं रह सकते। जैसे इंसान को जीने के लिए कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उस रिक्वायरमेंट में अब इंटरनेट भी आ गया है। आप देखोगे तो, है ना, आप बिना इंटरनेट के 1 घंटा 2 घंटा रह के देखो, बड़ी मुश्किल होती है। फ़ोन के पास हाथ जाता ही रहता है, ढूंढता रहता है फ़ोन का है मेरा। तो यार वो दिक्कत हो ही गई है। चैटिंग नहीं हुई, फ़ोटोज़ सेंड नहीं हुए, इंस्टाग्राम नहीं देखा, व्हाट्सएप नहीं देखा, उसके बाद हमने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस नहीं देखे, मतलब ऐसा लगता है दिन कंप्लीट नहीं हुआ। काफ़ी सारे लोगों से मैंने बात की है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब की बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जो मतलब अपने काम में विश्वास रखते हैं, तो वो इन सब चीज़ों से अभी भी दूर हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल, वो लोग अभी इसकी चंगुल में फंस चुके हैं, तो उनको इंटरनेट चाहिए ही चाहिए। बिना इंटरनेट के काम नहीं चलेगा उनका। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, बस बुराई यहाँ तक आ जाती है कि हर चीज़ की, जैसे बोलते हैं ना कि अति किसी भी चीज़ के लिए अच्छी नहीं होती है। तो कोई भी चीज़ एक लिमिट तक बहुत अच्छी होती है, उस लिमिट के बाहर जब आप लिमिट क्रॉस करते हो तो दिक्कत हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कि क्या इंटरनेट कभी कोलैप्स हो सकता है। हमने इतनी बातें कर ली कि कोलैप्स हो गया तो ये होगा, वो होगा, गूगल कोलैप्स हो गया तो ये होगा, इंटरनेट के बिना हम नहीं रह सकते। तो क्या इंटरनेट का भी कोलैप्स हो सकता है? चलो मान लो गूगल हो गया, ठीक है, गूगल तो एक कंपनी है, वो शट डाउन भी हो गई, लेकिन इंटरनेट कोलैप्स होता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यार आप में से काफ़ी सारे लोग सोचते होंगे भी कि इंटरनेट को बंद करना आसान है क्या, कि इंटरनेट बंद हो सकता है, एक दिन के लिए बंद कर दें, एक दिन। तो मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट कोई एक मैजिक बॉक्स नहीं है, कोई एक स्विच से कनेक्टेड नहीं है कि आपने स्विच बंद किया पूरे दुनिया का इंटरनेट बंद हो गया, ठीक है। इंटरनेट कोई एक फिज़िकल एंटिटी भी नहीं है, जबकि ये ग्रुप ऑफ फिज़िकल एंटिटीज़ हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है, तो किसी अगले वीडियो में हम पूरे इंटरनेट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम क्लियर डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली इंटरनेट होता क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में भी मोटा मोटी कि इसमें दिक्कतें आ सकती हैं क्या। तो आप लोग रोज़ फेस करते होंगे, कभी थोड़ा बहुत इंटरनेट में कनेक्टिविटी इश्यूज़ आते हैं, कभी थोड़ा सा शट डाउन हो जाता है, कभी थोड़ी देर तक कनेक्शन नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर पोर्शन में कुछ फॉल्ट होने के कारण होती हैं, ठीक है। मान लो कि ऐसा होता है कि कभी अंडरग्राउंड वायर्स, केबल्स बिछी हुई हैं, उसमें थोड़ा सा कुछ फॉल्ट आ गया, उसके फिर रीबूटिंग की ज़रूरत पड़ गई, या फिर उसमें कुछ तार वार कटवट गए, तो इन सब केसेस में होती हैं। और बहुत सारे फिनोमेना होते हैं, नेचुरल फिनोमेना होते हैं, जैसे सन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशन हो गया, या फिर गामा रेडिएशंस हो गए, इनकी वजह से भी कभी कोलैप्स हो सकता है। तो काफ़ी सारे फिनोमेनाज हैं, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताऊं तो इंटरनेट को बंद करना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि ये कोई, मैंने जैसे आपको बताया कि कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, ग्रुप ऑफ फिजिकल एंटिटीज़ है। तो एक में फॉल्ट आ सकता है, दूसरे पोर्शन में फॉल्ट आ सकता है, ऐसा नहीं कि सब में एक साथ फॉल्ट आ जाएगा, तो अब तो फिर मतलब बात ही कुछ और हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं बताऊं तो आपको इंटरनेट को बंद नहीं किया जा सकता, जैसे कि मैंने आपको पहले बता भी दिया है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोग के लिए लेते आएंगे। और जो भी आपको और भी वीडियोस चाहिए, कैसे वीडियोस चाहिए, उसके लिए कमेंट सेक्शन में मुझे सजेशन भी दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।